नमस्ते बच्चों, हमने क्लास 7 का फर्स्ट यूनिट स्टार्ट किया है जिसका नाम है एडाप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन। तो इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें देखी है, एडाप्टेशन क्या होता है, बहुत सारे प्लांट्स की। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडाप्टेशन इन फॉरेस्ट रीजन और एडाप्टेशन इन ग्रासलैंड प्लांट। ये दो जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। देखिए आपके इसमें बहुत सारा पैराग्राफ में दिया है, पर आपको मेन जो चीज़ याद रखने का, जिसको हम पॉइंट बोलते हैं कि किस प्रकार निकालना है, तो जो एडाप्टेशन होता है प्लांट्स इन फॉरेस्ट रीजन, उसमें आपको ध्यान में क्या रखना है। देखिए फॉरेस्ट बहुत घना होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा घना होता है और उसमें बहुत सारे प्लांट होते हैं। तो वहाँ पे कंपटीशन किसकी होती है? कंपटीशन होती है सनलाइट की, क्योंकि हमें पता है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं और उसके लिए उनको सनलाइट चाहिए। सनलाइट के बगैर तो वो फोटोसिंथेसिस कर नहीं पाते, और इसके लिए यानी जो फॉरेस्ट होता है वहाँ पे जो कम्पीट होता है वो होता है सनलाइट के लिए। अब सनलाइट मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको एक दूसरे प्लांट के लिए कंपटीशन करना पड़ेगा कि मुझे अच्छी सनलाइट मिलनी चाहिए। क्योंकि मान के चलो कि यहाँ पे ये है और ये वाला प्लांट है और ये वाला प्लांट है, ये वाला प्लांट बहुत बड़ा हो गया और ये अगर छोटा रह गया, ये सारे के सारे बड़े हो गए और ये छोटा रह गया, तो इसको सनलाइट नहीं मिलेगा, ठीक है, धूप नहीं मिलेगी। और इसकी वजह से, इस कंपटीशन की वजह से ये खुद को ऐसे अडॉप्ट कर लेते हैं कि ये बहुत टॉल जो है वो बड़े होते हैं। यानी अगर हम फॉरेस्ट प्लांट की बात करें तो वो ग्रो टॉल, यानी बहुत ऊंचे जो है वो ग्रो होते हैं, ताकि उनको जो है वो अच्छी तरीके से जो है वो सनलाइट मिल सके। ठीक है, ये देख लेते हैं पैराग्राफ में क्या है। देखिए पैराग्राफ क्या बोलता है, एडाप्टेशन इन प्लांट ऑफ फॉरेस्ट रीजन। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है कि फॉरेस्ट प्लांट कॉम्पिटिट करते हैं सनलाइट के लिए, और इसीलिए वो खुद को ऐसे अडॉप्ट करते हैं कि वो बहुत बड़े जो है वो टॉल जो है वो बढ़ते हैं। देखिए अब वेराइटी ऑफ प्लांट, ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स आपको जो है देखने को मिलेंगे फॉरेस्ट में। ट्रीज भी मिलते हैं, श्रब्स भी मिलते हैं, हर्ब्स भी मिलते हैं। दिस प्लांट कम्पीट अमॉन्ग्स देमसेल्फ फॉर सनलाइट, यानी खुद में वो कंपटीशन करते हैं सनलाइट के लिए। हेंस ट्रीज ग्रो टॉल टू गेट सनलाइट, और इसीलिए जो है वो ट्रीज जो है वो बहुत बड़े हो जाते हैं, टॉल ग्रो होते हैं। एंड क्लाइंबर्स एंड वाइन्स, यानी जो वेल होती है, ये जो प्लांट्स होते हैं इनके ऊपर जो ऐसे ऐसे हम क्लाइंबर या वाइन्स बोलते हैं, जिसको वेल भी बोला जाता है, ग्रो टू ग्रेट हाइट विद सपोर्ट ऑफ ट्रीज, और ये भी बहुत ऊंचे जो है वो ग्रो होते हैं। उनको क्या मिलता है? सपोर्ट मिलता है, ठीक है, इन ट्रीज का। स्प्रिंग लाइक टेंड्रिल्स, टेंड्रिल्स यानी भी वेल ही होता है, वो बहुत पतला वेल होता है, स्प्रिंग लाइक टेंड्रिल्स ऑन द स्टीम ऑफ सम क्लाइंबर्स इन एन एग्जांपल एडाप्टेशन। तो ये क्या है? एक एडाप्टेशन का एग्जांपल है। अब नेक्स्ट देखते हैं एडाप्टेशन इन ग्रासलैंड प्लांट। अब देखिए ग्रासलैंड प्लांट की अगर हम बात करें तो ग्रासलैंड का दो टाइप के, ग्रासलैंड यानी जो पूरा ऐसा एरिया होता है जहाँ पे ग्रास होती है सिर्फ, या फिर बुशेस होते हैं। बुशेस का मीनिंग क्या होता है और ग्रासेस का मीनिंग क्या होता है? देखिए ग्रासेस को हम क्या कहते हैं? ऐसा एरिया है, छोटी छोटी ग्रासेस निकलती है, यानी जिसको हम गवत बोलते हैं, वो निकलता है। बुशेस का मीनिंग क्या होता है? झुड़ुप, यानी ये थोड़ी सी हाइट पे ग्रो होते हैं, ऐसे थोड़े झुड़ुप होते हैं, जिसके पीछे जो है आप देखे होंगे बहुत सारे चैनल्स में कि जो टाइगर होते हैं या फिर लेपर्ड होते हैं, वो उसके पीछे जो है छुप जाते हैं, तो उतना जो होता है उसको बोला जाता है बुशेस। तो ग्रासलैंड में ये होता है। अब ग्रासलैंड की अगर हम बात करें तो इसमें एडॉप्टेशन क्या होता है? तो ग्रासलैंड में देखिए अगर बहुत तेज से बारिश आ गई, बारिश आने की वजह से ये जो है वो बह के जा सकते हैं, सॉइल के साथ बह के जा सकते हैं। तो ये अपने फाइब्रस रूट जो है इनको होते हैं, ताकि वो अच्छी तरीके से सॉइल को जो है वो पकड़ के रख सके और सॉइल इरोजन नहीं होने दे। यानी इन्होंने क्या एडाप्टेशन किया? मेन चीज क्या है? रूट आर फाइब्रस। और ये आपको जो है वो ध्यान रखना है कि जो ग्रासेस होती है, ग्रासलैंड जो होती है, तो उन्होंने खुद में क्या एडाप्टेशन किया है कि उसकी रूट जो है वो फाइब्रस होती है। फाइब्रस होती है, एक टैप रूट होती है। हमने बहुत सारे वीडियोस में देखा है कि फाइब्रस रूट यानी जो कांदा होता है, ओनियन होता है, उसके कैसे ऐसी फाइब्रस रूट होती है, बहुत सारे ऐसे रूट्स होते हैं, उस प्रकार की रूट पढ़ लेते हैं। एडाप्टेशन इन ग्रासलैंड प्लांट, डाइवर्स टाइप्स ऑफ बुशेस एंड ग्रासेस आर फाउंड इन ग्रासलैंड। ग्रासलैंड यानी गौताड़ प्रदेश, ठीक है। तो बुशेस क्या बोला? झुड़ुप, और ये ग्रासलैंड यानी घास। तो हमें वो मिलती है। फाइब्रस रूट ऑफ ग्रासेस प्रिवेंट सॉइल इरोजन। फाइब्रस रूट जो होता है ग्रासेस का, वो क्या करता है? सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है, और यही मेन उसका जो है एडाप्टेशन है। फॉरेस्ट इन द इक्वेटोरियल रीजन आर डेंस। अब देखिए ये अर्थ है, अर्थ का जो ये रीजन होता है ना, इसको इक्वेटोरियल रीजन बोला जाता है। यहाँ का जो फॉरेस्ट है वो डेंस होता है, घना होता है। एनिमल्स लाइक टाइगर, एलिफेंट एंड डियर कैन रिमेन हिडन इन दिस ग्रासेस। और ये लायन हो गया, टाइगर हो गया, एलिफेंट हो गया, वो इसके पीछे जो है छुप सकते हैं। हाउ यूर ग्रासेस इन कोल्ड रीजन, ठंडी की अगर हम बात करें तो उस रीजन में जो ग्रासेस है वो बहुत शॉर्ट होती है। एनिमल्स लाइक रैबिट आर फाउंड इन ग्रासेस। तो रैबिट वगैरह वो उस ठंडा एरिया जो होता है वहाँ की ग्रासेस छोटी होती है, तो वहाँ पे जो है रैबिट वगैरह छुप के रह सकते हैं। वास्ट मिडोज, अब वास्ट यानी बहुत बड़ा, मिडोज यानी जो घास का मैदान होता है, आर फाउंड इन हिली एरिया। हिली यानी पहाड़ी एरियो में, बहुत पहाड़ी एरिया में, तो वहाँ में हमें बहुत बड़ा मैदान जो है वो ग्रासलैंड का देखने को मिल सकता है। और जो प्लेन एरिया होता है वहाँ पे भी जो है वो हमें ग्रासलैंड का बहुत बड़ा जो है वो एरिया देखने को मिलता है। तो ये हमने एडाप्टेशन
सिंपली इतना पढ़ लिया, याद क्या रखना है, याद इतना ही रखना है कि भाई एडाप्टेशन फॉरेस्ट रीजन में जो एडाप्टेशन हुआ है तो सनलाइट के लिए कॉम्पीट करते हैं, इसकी वजह से वो बहुत बड़े टॉल ग्रो होते हैं। और ग्रासलैंड की बात करें तो जो है वो सॉइल के इरोजन के साथ ये खुद भी बह के जा सकता है और इसीलिए इनको फाइबरस रूट होते हैं। इन्होंने खुद को ऐसे अडॉप्ट किया है कि वो सॉइल में अच्छी तरीके से पकड़ के रख सके ताकि सॉइल का इरोजन ना हो और वो भी खुद वहाँ पे सस्टेन कर सके। तो ये देखने की कोशिश की, चैप्टर आगे बढ़ता रहेगा। आप जो है वो प्लेलिस्ट में जाइए और फर्स्ट पार्ट से जो है देखने की कोशिश कीजिए ताकि आपको जो है वो अच्छी तरीके से पूरा चैप्टर जो है धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। वीडियो हेल्पफुल रहा, लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।